Assalamualaikum. Good morning. Ninth class. In biology, we will continue chapter number 4, cells and tissues. We are studying topic passage of molecules into and out of cells. कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो पेज नंबर 69 से 74 पे प्रेजेंट है, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे मालिक्यूल्स सेल के अंदर मूव करते हैं और आउट ऑफ द सेल जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस. इसके लिहाज से आपने जो करना है, क्वेश्चन नंबर 30 आप राइट डाउन करेंगे. दैट इज डिफाइन द टर्म्स ऑस्मोसिस एंड टोनिसिटी. अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो वी आर सेइंग कि इट इज़ अबाउट ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of a higher solute concentration. What it means कि ये जो ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं उसमें हम स्पेसिफिकली बात जो करेंगे वो वाटर की और सॉल्यूशंस की बात करेंगे. सॉल्यूशंस से क्या मतलब हुआ कि वाटर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी सॉल्यूट क्या, जैसे वाटर में अगर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आप डिज़ोल्व करो तो उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है. तो इसी तरह डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं. ठीक है, और जिसमें सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वाटर सॉल्यूशंस होंगे उनमें से वो उसमें से वाटर जहाँ पे कम सॉल्यूट है वहाँ से मूव करेगा हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगाई है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मतलब है कि हमने ये बात की थी कि जिस तरह एग की सेकंड लेयर होती है ना, बारीक सी झिल्ली सी होती है, वैसी एक लेयर होती है. क्योंकि प्लांट्स की या कोई भी जो सेल है, प्लांट हो या एनिमल सेल, उन सेल्स की आउटर मोस्ट जो लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. तो हम उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, जिसमें एक सोल्यूशन है जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से मतलब ये हुआ वो हाइपरटोनिक है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि ये जो रेड डॉट्स हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ब्लू यानी कि जो वाटर डॉट्स हैं वो कम हैं. जबकि दूसरी साइड पे डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन है. डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या मतलब हुआ? जिसमें सोल्यूट कम है, यानी कि देखो रेड 3 डॉट्स आपको टोटल नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे का सारा वाटर है, सोल्यूशन है. तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइल्यूट से किसकी तरफ जाएंगे? कंसनट्रेटेड की तरफ मूव करेंगे. तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. क्या मतलब हुआ इस बात का कि वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ है, सोल्यूट तो उधर ही रहे हैं, यानी कि यहाँ पे किसकी एग्जांपल ली गई है? शुगर की और वाटर की ली गई है. तो रेड जो है वो शुगर को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि सोल्यूट को एक्सप्लेन कर रहा है. तो सोल्यूट तो वहीं रहे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सोल्यूट वाले से जो जो कम सोल्यूशन वाला है, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, उससे वो मूव होके हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ से वाटर मूव करके उस साइड चला जाएगा जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट होंगे. ठीक है, अब जो हम ये रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की स्टडी करते हैं कंपेयर करने के लिए, इसको हम टोनिसिटी कहते हैं. ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी हम टोनिसिटी यूज़ कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूशंस हैं उनके बारे में देखेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि वो किस तरीके से हायर है, लेसर है, जितना भी सोल्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशंस जो कंपेयर करेंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे. इसके स्टडी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन. तो बेसिकली टोनिसिटी की बेसिस पे 3 तरह के सोल्यूशंस हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपने इसको क्वेश्चन नंबर 31 बनाना है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स. ठीक है, कि सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन की बेसिस पे सोल्यूशंस के कितनी टाइप्स हैं हमने वो बतानी है. इस पे जब हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं, एक हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक की जब बात करें तो इसमें आपके पास सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है.
ठीक है, हाइपर है ना, हाइपर से मतलब ज़्यादा, और हाइपो की अगर बात करें तो हाइपर मीन्स लेस। तो इसमें हम सोल्यूट की बात करेंगे तो सोल्यूट लेस होगा सोल्यूशन में, यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी। आइसोटोनिक की जब बात करें तो दोनों साइड पे जो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की होगी। मसलन अगर एक में भी 50 है तो दूसरे में भी 50 है, एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से जो आइसोटोनिक होंगे, आइसोटोनिक से मतलब कि कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम हैं। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं जिनकी बेसिस पे हम टोनिसिटी चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। अब क्यों हम ऑस्मोसिस को पढ़ रहे हैं या ये जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं इनके बारे में हमने स्टडी की है, इसका रीज़न ये है कि इनका प्लांट सेल और एनिमल सेल्स पे बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 32 देंगे, दैट इज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ टोनिसिटी ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन करना है पेज नंबर 71 पे। मैं सिर्फ आपकी उसकी जो डायग्राम है उसके ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी, आपने जो रिटन फॉर्म में है उसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अपने ऑन वर्ड्स में। अब हम सॉल्यूशन 3 तरह के पढ़ चुके हैं कि हाइपरटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक हो सकता है या हाइपरटोनिक हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, और एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या मतलब हुआ कि जिसमें सोल्यूट कम है, तो क्योंकि सेल एनिमल सेल जो है उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो वाटर मज़ीद उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। जब प्लांट एनिमल सेल के अंदर वाटर ऐड होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये बर्स्ट आउट हो जाएगा, यानी कि रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होना शुरू हो जाए तो यही होता है ना, किसी भी चीज़ में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आप भरो तो वो फटना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि एनिमल सेल्स के बाहर कोई ऐसी हार्ड नहीं है, वो जस्ट सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक में होने की वजह से ये बर्स्ट आउट हो जाएगा या रैप्चर हो जाएगा। जबकि यही कंडीशन अगर हम प्लांट सेल को प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड से क्या मतलब कि पूरा फुल हो जाएगा और नॉर्मल ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी जो शेप है उसको प्रॉपर बैलेंस कर देगा। इसकी रीज़न क्या है कि जो प्लांट सेल है उसकी, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, एक पूरी की पूरी सेल वॉल होती है। सेल वॉल हार्ड एक रिजिड है जिसकी वजह से प्लांट सेल को वो फटने नहीं देगी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो वो इस टाइम में जब वो इसकी मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करके सेल वॉल पे टर्जिड हो जाएगा तो इस पोजीशन को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये प्रोड्यूस होकर सेल पूरे का पूरा अपनी जगह पे फैल जाएगा। तो इसलिए प्लांट सेल पे और एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप का इफेक्ट होगा इन सॉल्यूशंस का। ठीक है, टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो एनिमल सेल है उसमें जितना वाटर आता जाएगा उतना ही वाटर जाता रहेगा, तो इसलिए ये नॉर्मल जो सेल की शेप है वही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जबकि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड होने से क्या मतलब है कि प्लांट सेल में क्योंकि जो नेट अपटेक होगा वाटर का वो सेल को टर्जिड बनाने के लिए कंप्लीट नहीं होगा, जितना उसको वाटर चाहिए, क्योंकि जितना वाटर आ रहा है उतना निकल रहा है, तो प्लांट सेल को जो है उसकी अपनी शेप फिक्स नहीं रख सकता, तो ये थोड़ी सी फिल्म नहीं रहेगी। ठीक है, ये लूज हो जाएगी, इसलिए इसे फ्लैसिड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमने बात की थी तो टर्जिड थी। टर्जिड से क्या मतलब, पूरे का पूरा अपनी शेप पे फिक्स आ गया, कि फुल भर गया, जैसे बैलून फुल भर जाए हवा से। और यहाँ पे क्या होगा कि उसमें हवा भरने की मज़ीद गुंजाइश है, इसी तरह इसमें वाटर और जाने की गुंजाइश होती है, लेकिन क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लूज रहेगा, लेकिन रहेगा, मतलब अपनी शेप बरकरार रखेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। जबकि हाइपरटोनिक की अगर आप लेते हैं तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, जो एनिमल सेल है उसमें से वाटर ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा बाहर, तो वाटर एनिमल सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक क्या मतलब कि वो छोटा हो जाएगा, अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकता। जो एनिमल सेल है वो अपनी शेप को सिर्फ बरकरार रख सकता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, जबकि जो प्लांट सेल हैं उसमें टर्जिड में भी वो अपनी शेप को मेंटेन रख रहा है, और जो आइसोटोनिक है उसमें भी शेप को मेंटेन रख रहा है, थोड़ा फ्लैसिड है लेकिन मेंटेन कर रहा है। जबकि हाइपरटोनिक में क्या होगा, ये आपके पास जो सेल है, प्लांट सेल है, वो वाटर लूज करेगा तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग है इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि श्रिंक हो गया, अपनी ओरिजिनल स्पेस पे नहीं रहा, तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी फिर सोल्यूशन की जो अंदर है प्लांट का सेल, तो ये थोड़ी सी अपनी शेप क्या होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन हिस्सा आपको पूरा फुल कंप्लीट नजर आ रहा है, ऐसे ही है।
यहाँ पे भी तकरीबन, यहाँ पे कोई शेप में चेंज नहीं आया, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है, डार्क येलो में, ये साइटोप्लाज्म इस तरीके से कंजेस्टेड हो गया, श्रिंक हो गया है। तो मतलब वॉल तो बाहर मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है, सेल वॉल के अंदर जो आपके पास साइटोप्लाज्म जहाँ पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन से, वो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हम जो ये पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस, तो ये आपकी जो टॉनिसिटी है वो हाईली इफ़ेक्टिव है। यानी कि एनिमल सेल्स की अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल्स सिर्फ नॉर्मल तब हो सकते हैं जब आपकी टॉनिसिटी क्या होगी, आइसोटोनिक होगी, नॉर्मल होगी। जबकि प्लांट सेल्स में क्या होगा, जब प्लाज्मोलाइसिस होगा तो ये श्रिंक होगा, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये श्रिंक हो जाएगा, अदरवाइज बाकियों में ये अपने आप को बैलेंस रखेगा। तो डैट मीन्स कि दोनों में, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहे हैं, अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाते, ठीक है। और प्लांट सेल्स बाकी दोनों में भी, आइसोटोनिक में भी और हाइपोटोनिक में भी अपनी शेप को नॉर्मल रखते हैं, जबकि जो एनिमल सेल हैं वो सिर्फ आइसोटोनिक में अपने आप को बैलेंस रखते हैं, हाइपोटोनिक में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आप इसका इफेक्ट है, इसको अपने ऑन वर्ड्स में आपने इसे एक्सप्लेन करना, जो पेज नंबर 71 पे है। ओके Okay class, here your lecture is completed for today's. You have to learn and write down these 3 questions, question number 30, 31 and 32. These are short question, 30 और 31 जो है वो short question है, 32 long question है। इसलिए अगले next जो 2 question रह गए इस topic के, वो मैंने आज continue नहीं किए, वो next lecture में आपको add करूँगी। Thank you class for today's lecture. अल्लाह हाफिज़।